हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द ऑटोमैन और बात करेंगे हम आज ब्लाजो 37 महिंद्रा गाड़ी के बारे में। इस गाड़ी में फ्यूल सप्लाई सिस्टम किस तरह से काम करता है वो देखेंगे। मतलब डीजल टंकी से लेके नोजल तक डीजल कैसे जाता है और उसमें रास्ते में कितने सेंसर आते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो फ्यूल सप्लाई सिस्टम के बारे में महिंद्रा ब्लाजो, जिसमें एम पावर का इंजन आता है, उसके पूरे वीडियो में बने रहें। और अब हम वीडियो शुरू करते हैं। ये इस गाड़ी का फ्यूल गेज है। ये दो वायर जो है क्लस्टर मीटर में फ्यूल का लेवल कितना है वो बताने का काम करता है। और इसका ये मेन पाइप है और ये रिटर्न पाइप है। ये दोनों पाइप के माध्यम से, एक पाइप के माध्यम से डीजल हमारे प्राइमरी फिल्टर में जाता है और दूसरे पाइप के माध्यम से इंजेक्टर का रिटर्न वाला डीजल इसमें से, और हमारे पंप का रिटर्न वाला डीजल, और फिर हमारे कॉमन रेल से जो रिटर्न आता है, तीनों रिटर्न लाइन एक जगह जमा होके इस वाले लाइन में फ्यूल टैंक में रिटर्न आती है। ये पाइप सीधा जाके हमारे वाटर इन फ्यूल फिल्टर में लगा हुआ है। ये पाइप जो देख रहे हैं वाटर इन फ्यूल फिल्टर में लगा है। यहाँ से डीजल फ्यूल टैंक से आता है, डीजल टंकी से, और यहाँ पे फिल्टर के अंदर इस ऊपर वाले बॉडी से एंटर होता है। यहाँ से डीजल इसमें आता है और फिल्टर होता है। पानी जो है नीचे की तरफ, ये ग्लास दिख रहा है, पानी कचरा ज़्यादा जमा होगा तो दिखाई दे देगा, हमारा फिल्टर जाम हो सकता है इस तरह से। और ये इसका हैंड प्राइमरी है। पंपिंग करेंगे तो ये डीजल इसमें भर जाएगा। कभी भी डीजल ख़त्म हो जाता है तो हमें सिर्फ पंप मारना है, किसी पाइप को खोलना नहीं है। अगर हमारे टंकी में डीजल ख़त्म हो गया, गाड़ी में से एयर निकालना है, तो हमें इस पाइप से, जो पाइप आया हुआ है, ये यहाँ से डीजल आता ही है, सिर्फ पंपिंग करेंगे, इसको दबाएंगे, छोड़ेंगे और ये हमारा फ़िल्टर भर जाएगा। और उसके बाद हमारा पंप हार्ड होगा, फिर 2 से 3 बार सेल मारेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से डीजल फिल्टर होने के बाद हमारे लो प्रेशर पंप में जाता है इस तरह से। ये लाइन ये प्राइमरी फिल्टर में आता है और यहाँ से इस तरह होते हुए इस पाइप के माध्यम से इस तरह से ये हमारे ये गया और लो प्रेशर पंप में नीचे की तरफ लगा हुआ है, ये नीचे की तरफ। यहाँ डीजल आने के बाद जब हम सेल मारेंगे तो लो प्रेशर पंप 6 से 7 बार का डीजल का प्रेशर बना के इसको प्री फिल्टर, ये सेकेंडरी फिल्टर में देगा। और वहाँ से फिर ये देखिए, ये पाइप गया है हमारे फिल्टर में अंदर की तरफ, और यहाँ से फिल्टर होने के बाद ये पाइप सीधा हमारे पंप के मीटरिंग यूनिट के पास आएगा। और मीटरिंग यूनिट के पास से फिर हमारे हाई प्रेशर पंप में जाएगा। कभी भी हमारी गाड़ी अगर स्टार्ट नहीं होती है और गाड़ी में डीजल का प्रेशर नहीं बनता है तो हमें लो प्रेशर पंप को भी ध्यान से देखना चाहिए। इसमें अगर लो प्रेशर पंप 6 से 7 बार का डीजल का प्रेशर बना के देगा तो ही हमारे हाई प्रेशर पंप में डीजल, उतना प्रेशर का डीजल जाएगा तो ही हमारा हाई प्रेशर पंप काम करेगा। फिल्टर में से डीजल आने के बाद यहाँ से मीटरिंग यूनिट के बगल में, यहाँ से मीटरिंग यूनिट पे जाएगा। मीटरिंग यूनिट पे जाने के बाद ही वहाँ से रिटर्न होगा या तो हमारे हाई प्रेशर पंप में जाएगा। हाई प्रेशर पंप में डीजल की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पे आके एक जगह जमा होगा। उसके बाद ये हमारा हाई प्रेशर पंप में से जो हाई प्रेशर का डीजल है वो कॉमन रेल में आगे से लेके पीछे तक, यहाँ तक पीआरवी तक, यहाँ तक जितने भी पाइप लगे हैं नोजल के, सब में एक बराबर कॉमन डीजल जाएगा। एक बराबर प्रेशर का डीजल यहाँ पे जाएगा हमारे कॉमन रेल में। कॉमन रेल के एक सिरे में ये रेल सेंसर लगा है, फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर बोलते हैं इसे, और दूसरे सिरे में ये हमारा पीआरवी लगा है। ये पीआरवी ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब
इतना ज़्यादा प्रेशर बन जाए कि हमारे कॉमन रेल या पाइप को नुकसान कर सकता है, जैसे कि 1800 बार के ऊपर, 1900 बार, 2000 बार, ऐसा अगर प्रेशर बन जाता है तो हमारा कॉमन रेल फट सकता है, पाइप फट सकता है। तो ये पीआरवी दिया है, ये मैकेनिकल एलिमेंट है, इसका नाम प्रेशर रिलीफ वाल है, जिसे हम देसी भाषा में रिटर्न वाल भी बोल सकते हैं। यहाँ से डीजल रिटर्न हो जाएगा और फिर उसी जगह पे आके यहाँ जमा होगा। 2 रिटर्न हमने देख लिया, एक मीटरिंग यूनिट के पास से यहाँ पे जमा होता है, दूसरा हमारा पीआरवी के पास से रिटर्न होके यहाँ जमा होगा। तीसरा जो है हमारे ये जो लाइन देख रहे हैं, एक कॉमन रिटर्न लाइन है, इसमें हर नोजल से रिटर्न आता है, 6 नोजल से 6 रिटर्न आके इस कॉमन पाइप में जुड़ेगा और ये कॉमन पाइप का जो रिटर्न है यहाँ पे इस एडेप्टर में जुड़ी है और यहीं से हमारा डीजल जो है यहाँ नीचे जाते हुए रिटर्न हो जाएगा। एक चौथा रिटर्न भी है हाई प्रेशर पंप का, हाई प्रेशर पंप का भी रिटर्न है। यहाँ से ये एक ही जगह जमा होके ये हमारा लाइन चला जाएगा, इस तरह से हमारे फ्यूल टैंक में रिटर्न चला जाता है। कॉमन रेल से डीजल का प्रेशर बनने के बाद 1 बाय 1 हमारे सभी इंजेक्टर पाइप को जाता है और इंजेक्टर पाइप के एडेप्टर से होते हुए, ये जो एडेप्टर देख पा रहे हैं, यहाँ से होते हुए हमारे इंजेक्टर को जाता है। ये इंजेक्टर जो है पिस्टन के ठीक बीचों बीच 90 डिग्री पे खड़े हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 के 6 नोजल को एक बराबर डीजल मिल सके, ताकि प्रदूषण कम से कम हो और हमारा हर इंजेक्टर सही मात्रा में फ्यूल को ऑटोमाइजेशन, मतलब फ्यूल जब स्प्रे करे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए कॉमन रेल उसमें बहुत मदद करता है। सबको एक बराबर प्रेशर, सबको एक क्वांटिटी में, एक मात्रा में डीजल और सबको सेम स्प्रे करने का मौका मिलता है। तो सीआर इंजन में कॉमन रेल प्रेशर के साथ साथ इक्वलिटी इंजेक्टर्स को समता देता है, डीजल का प्रेशर का, डीजल की मात्रा का। इस तरह से इसको हम एक बार स्टार्ट करके भी देखेंगे। स्टार्ट करो। बंद करो। जैसा कि अभी हमने देखा, स्टार्ट होने के बाद हर इंजेक्टर के पास से इक्वल सेम आवाज़ आ रही है, मतलब उसको हमेशा सेम एक जैसी मात्रा में डीजल और एक जैसे प्रेशर पे डीजल जा रहा है। तो ये हमारा फ्यूल सप्लाई सिस्टम हो गया। और इसके बाद अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे इस इंजन के अंदर कॉमन रेल, ये जो कॉमन रेल है उसका सेंसर और उसका वायरिंग, ये पीआरवी और हमारा क्रैंकशाफ्ट सेंसर, और ये पंप के पीछे ये जो वायर देख पा रहे हैं हम, ये वाला पंप के पीछे कैम सेंसर, ये इसमें कितना वोल्टेज आता है और मीटरिंग यूनिट में कितना वोल्ट आता है, कहाँ से आता है, वो अगली वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू।